जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और मैं आपके लिए रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से साइंस के महत्वपूर्ण 20 से 25 प्रश्न जो आपकी बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में पूछा जाएगा उसको लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो देखिए, ट्रेडमिल टेस्ट हृदय चिकित्सा से संबंधित है। किससे? हृदय चिकित्सा से। चलिए, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बॉरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वाति नायक को। स्वाति नायक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिए, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा n स्क्वायर हो जाएगी, n स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा पर भंडारण पद्धति होती है। तो देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है इसमें आपका हो जाएगा प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल भंडारण पद्धति होती है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं। तो देखिए, उदासीन परमाणु में जो कण समान होते हैं वो है आपका ऑप्शन सी, ई नेगेटिव पी पॉजिटिव। चलिए, जीवन यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव। चलिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। तो देखिए, मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित जो भाग है वो है आपका जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना हो जाता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए, इसका त्वरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। यानी इसमें जो है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना हो जाता है तो इस दिशा में उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, लिफ्ट से संबंधित कुछ तथ्य है। त्वरित गति से ऊपर जाने पर लिफ्ट में भारी अनुभव होता है और त्वरित गति से नीचे जाने पर लिफ्ट में हल्का अनुभव होता है। और लिफ्ट की रस्सी टूट जाने पर भारीनता का अनुभव होता है और एक समान वेग से ऊपर नीचे जाने पर भार में परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। तो गुणसूत्र संबंधी विकार हो जाएगा इसमें डाउन संलक्षण, डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। जो इसमें 21वां गुणसूत्र त्रिमूत्री होता है इस रोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ नहीं है डिटेल इसमें, इधर है। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या है। तो देखिए, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी, मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। चलिए, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 10 ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 5% दिया, 1% दिया, 15%, 10%, क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समानुवर्ती गति में होता है, तो समानुवर्ती गति जो होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चाल, आचार एवं वेग चर हो जाते हैं। वृत्तीय गति में एक समान चाल एवं गतिज ऊर्जा नियत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन बी, आसवन।
नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इस विधि से कपूर, नैप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरल बनने का मुख्य संबंध है, कोरल बनने का मुख्य संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंथोजोआ से। चलिए रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जैकोबस हेनरिकस बेंट ऑफ हाब। सुमेलित करना है तो देखिए सुमेलित कीजिए में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें हो जाएगा गोबर गैस का CH4 और कोल गैस का हो जाएगा आपका H2 + CH4 + CO। प्रोड्यूसर गैस का हो जाएगा आपका CO + N2 और वाटर गैस का हो जाएगा आपका CO + H2। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को कहते हैं आपका ऑटोप्सी। ऑटोप्सी। चलिए मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव आमाशय से होता है। किससे होता है? आमाशय से। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फेरस ऑक्साइड का। हाँ फेरस ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड का इसमें प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बारबारा मैकलिंटोक। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें होता है आपका ऑप्शन बी वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1s² + 2s² + 2p6। तो ये था आपका साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।